अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज इंतहाई प्यारा सनी डे है और आज का टेम्परेचर 20 डिग्री है और आज हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं क्योंकि आज हमारे घर में पार्टी भी है। और आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। आज हम कार्य के रूटीन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, आज हम आपको दिखाएंगे। और आज बाहर हमारे गार्डन में पार्टी भी है। सोच रहे हैं इसमें थोड़ी लाइटिंग शाइटिंग भी करें, जो कि कोशिश करेंगे करें। नॉर्मली मैं करती होती हूँ लेकिन लाइटें लगाना आसान होता है और जब पार्टी से थक जाते हैं लाइटें उतारना मुश्किल होता है। तो आपको दिखाएंगे आज। छोटी सी एक हमने गेट टुगेदर रखी हुई है। यही कोई 10-12 बंदे हैं, ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े हैं। तो लेकिन ये कि आप इंजॉय करेंगे। मेरे बच्चे वैसे ना जानते हैं मुझे ना बहुत शौक़ है गेट टुगेदर्स करने का और मैं ख़ुद लाइक करती हूँ और इस वजह से छोटे मोटे गेट टुगेदर्स मैं करती रहती हूँ। आप क्या ये देखें, ये मैं पीने लगी हूँ, इसको कहते हैं एनर्जी ड्रिंक। मेरा एनर्जी ड्रिंक तो नहीं है, ये विटामिन सी और डी के टैबलेट्स हैं जो मैं पानी में डालकर पीती होती हूँ ताकि बंदा एनर्जेटिक रहे। इसको यही मेरा एनर्जी ड्रिंक है। इसके पीने से ये होता है कि आपके कुछ चक्कर आना है, डिजीनेस है, कुछ है, आपको इशू नहीं होता, आप रिलैक्स रहते हैं। और ये आम बूट्स पे मिल जाती हैं बेसिकली जिन बॉडी को विटामिन सी और डी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ धूप नहीं निकलती और इस वजह से भी कहते हैं कि आप सप्लीमेंट्री ले सकते हैं कैप्सूल की सूरत में, टैबलेट की सूरत में। तो मैं इसको यही मेरा एनर्जी ड्रिंक है, इसको मैं एनर्जी ड्रिंक कहती हूँ। तो ये मैं 1-2 टैबलेट ले लेती हूँ तो जिससे बंदा एनर्जेटिक रहता है। जितने मेरे काम है मुझे एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज बहुत बिजी डे है हमारा, बस अब शुरू होने लगा है। आज ज़री बात है बाहर भी बैठेंगे, ऑब्वियसली आज मौसम अच्छा है तो बाहर बैठने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि मतलब लॉक लगा जलाना पड़ता है, जिसको हम पंजाबी में लकड़ें कहते हैं। लकड़ें टाइप होती हैं, उनको जलाना पड़ता है और बड़ा मज़ा आता है जब आप आग जला के बैठते हो। लाइटिंग थोड़ी सी करनी पड़ती है। लाइटिंग तो वैसे ही मेरे पास माशाल्लाह बहुत है, लेकिन थोड़ी सी लाइटिंग दिखानी पड़ती है। खाना हम बना चुके हैं लेकिन एक काबली पुलाव रह गया, वो बनाने लगे हैं और इस तरह की 2-4 चीज़ें रहती हैं, वो करके तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे हम क्या क्या आज करने वाले हैं और आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं आज। तो आपको अपनी दावत भी दिखाएंगे और आज गुर की बातों का दिन है। आज हम टॉपिक छोटा यूज़ करेंगे लेकिन बड़ा कारामद टॉपिक है, आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मेरे साथ बने रहिए। अभी मैं निकलने लगी हूँ, फिर आपको दिखाते हैं। अब हम निकल पड़े हैं, मैं जा रही हूँ लॉक लेने और इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी जो पार्टी में यूज़ होनी है। तो ये तो आपको पता है साथ साथ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सारे काम, अगर आपने पार्टी भी करनी है, कुछ भी करना है तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। आप कहते होंगे ये क्या बिन्ने भी आ जाती हैं बीच में? भाई बिन्ने भी तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना, बिन्नों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। कूड़ा कहाँ फेंकेंगे भाई, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। यहाँ पे हर किसी को 4-4 बिन्ने दी जाती हैं और जो जितना भी पेपर बिन अलहदा होता है, ग्लास बिन अलहदा होता है और ये क्या हो गया, ग्लास बिन अलहदा होता है और बाकी मिक्स जो रबिश होता है वो अलहदा होता है और खाने पीने का जहाँ वेस्ट होता है वो अलहदा होता है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है और इसके बगैर जो है ना सारे किचन और कुकिंग अलोन है। अकेले हैं। बिनों में सारा कूड़ा जाना होता है ना। तो बस इसके साथ ही अभी हम निकलने लगे हैं, तो फिर मेरे साथ बने रहिए। आज गुर की बातों का दिन है, संडे है आज। गुर की बातें संडे के संडे। आज बड़ा जबरदस्त टॉपिक है भाई, माजरत के साथ आज का जो टॉपिक है ना वो औरतों पे है। ठीक है कि औरतें क्या करती हैं और बंदों के नहीं, आज औरतें क्या करती हैं उसके ऊपर टॉपिक है। क्योंकि कहते होते हैं पार्शलिटी के बगैर व्लॉग बनाने चाहिए, लगे कि जेन्युइन है ऐसे ही ना वो। और बड़ा मजे का टॉपिक है, आपको मजा आएगा मेरे साथ। मैं आई हुई हूँ फोर्ड क्योंकि ये हमारे घर के साथ है बिल्कुल, तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है इधर आना। इजी 2 मिनट में आप इधर आ जाते हो। और इधर एक इस साइड पे एक ऑपोजिट साइड पे है और बड़ा ज़बरदस्त है। हर चीज़ यहाँ अवेलेबल होती है।
तो इसलिए मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है। और चलते चलते बोलना लफ्ज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं चल भी रहे हैं, ऊपर से हवा भी बड़ी तेज़ है इस वक्त। तो बस अभी हम लीडर में जा रहे हैं कुछ चीज़ें लेने, तो फिर थोड़ी देर में आपको मिलते हैं जी। बस अब निकल पड़े यहाँ से, और ये अब हम इसकी अपोजिट साइड पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, पाउंडलैंड्स है, टीके मैक्स है, मार्क एंड स्पेंसर है, ये क्या है, B&Q है, और बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं इधर। यहाँ 3-4 ही हैं शॉप्स। यहाँ पे ये कि लीडल है, यहाँ से खाने पीने का, ग्रॉसरी का सामान मिल जाता है, जैसे इंग्लिश फूड है। वैसे तो सब कुछ ही मिल जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए जो ब्रेकफास्ट का सामान, फ्रूट हो गए, इस तरह की चीज़ें बड़ी इजीली मिल जाती हैं। तो बस पार्किंग फुल है क्योंकि आज संडे है। वैसे भी हॉलीडेज़ हैं, कल भी एक हॉलीडे आ रही है, बैंक हॉलीडे, और जिसकी वजह से रश बहुत है। वैसे भी संडे को होता है, सैटरडे संडे लोग यहाँ पे ग्रॉसरीज करते हैं, घर के काम करते हैं। और जो आज हम गुर का टॉपिक छेड़ने वाले हैं वो बहुत अच्छा है, और औरतों के ख़िलाफ़ बात नहीं है, हक में है, उनकी अपनी भी बेहतरी है जो मैं आज बात करने वाली हूँ। बड़ा सोच के मैंने आज टॉपिक निकाला है, क्योंकि आज बहुत अरसे बाद, कोई तकरीबन 5 वीक्स के बाद मैं गुर की बातें करने लगी हूँ। तो फिर इंशाल्लाह वेदर भी अच्छा है, मूड भी अच्छा है। तो एक वर्ड होता है आमद। आज आमद हुई है, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी क्या आज टॉपिक है। मेरे साथ शॉपिंग हो गई है, हमने छोटी छोटी 1000 चीज़ें ली थी पाउंडलैंड से, गार्डन की, और मैं आपको दिखाऊँगी मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। लेकिन अभी नहीं, घर जाकर छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो लेने वाली थी। रोड क्रॉस करें, ये पूरा हमारा फोर्ड है, और ये हम माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे हमें हर चीज़ अवेलेबल है। लोगों को इस फोर्ड में आने के लिए बड़ी दूर दूर से आना पड़ता है, और इस वक्त लोग मुझे देख रहे हैं, ये पागल है जो ये बातें करती जा रही है। कई लोगों को पता होता है व्लॉगिंग करी, कई लोगों को नहीं पता होता। तो लेकिन ये कि ये देखो ज़बरदस्त। अगर मैं वॉक करके भी आना चाहूँ तो इस फोर्ट तक आ सकती हूँ, लेकिन कहते ने वॉक कौन करे लेकिन वॉक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आजकल मुझे रिकमेंडेशन में आ रही है कि मुझे वॉक की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा मेरा वेट गेन हो चुका है और मुझे वॉक की वाकई ज़रूरत है। तो लेकिन यहाँ वेदर ऐसा गंदा होता है, बंदा वॉक करे कि वेदर को देखे। यहाँ पे माशाल्लाह हर चीज़ खाने पीने की, ये देखिए KFC, नैंडोज़, सबवे, यानी हर हलाल जो चीज़ है ना वो इस फोर्ड में। वैसे नॉर्मली फोर्ड्स में हलाल, नैंडोज़ तो होता ही हलाल है, लेकिन KFC और सबवे हलाल नहीं होते, लेकिन यहाँ हलाल है। तो इंशाल्लाह अब आपको दिखाते हैं, बाकी अपनी जाके घर जाके दिखाते हैं क्या एक्टिविटी होने लगी है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर। बस मैं फ़ारिग हो गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी बातें करें अपने व्यूअर्स के साथ। बड़ा अरसा हो गया गुर की बातें नहीं की। अच्छा, ये जो गुर के टॉपिक होते हैं ना, ये ना आम नॉर्मल रूटीन से ही निकलते हैं। मींस के जैसे मैं आज व्लॉग बना रही थी, मैं फोर्ड में थी, तो वहाँ पे ना मैं एक स्टोर में गई, तो वहाँ पे ना एक बच्चा होगा, मेरा ख्याल है 15 साल का, 14 साल 15 साल का, वो एशियन बच्चा था। और वो बच्चा ना अपनी माँ के साथ लगातार ना बदतमीज़ी कर रहा था। अब माँ उसको बहुत ज़्यादा ना फॉर ग्रांटेड ले रही थी, और कि जैसे कि कोई बात ही नहीं है। और वो इंतहाई बदतमीज़ी से माँ से बातें कर रहा था, और माँ बड़े आराम से कीप काम कूल पर्सनैलिटी के हिसाब से ना उससे बात कर रही थी कि जैसे कि कोई बात ही नहीं है। अब वो उसको, यानी कि वो ऐसे कर रही थी कि जैसे वो बेचारी वो माँ है, बच्चा, और वो बच्ची है माँ। तो पता, ऐसी ही चीज़ों से टॉपिक निकलते हैं। मैंने कहा था ना मैं औरतों के बारे में आज कुछ बात करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा कभी पहले डिसाइड नहीं करती मैंने क्या बात करनी है। रोज़मर्रा की रूटीन में जो भी बात निकल आती है ना, मैं उसके ऊपर टॉपिक ज़रूर बनाती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं पहले से कोई स्क्रिप्टेड बोलती हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब हम बात ये कर रहे थे कि बच्चा ना बहुत ज़्यादा ना ओवर हो के माँ से बात कर रहा था। अब जो इंग्लिश पीपल है उनको तो समझ नहीं आ रही, लेकिन जो उनके साथ एशियन इतने सारे लोग खड़े थे, वो सारे बेचारे उस माँ को देख रहे थे कि ये बच्चा कैसे बात कर रहा है। अच्छा, अब हमारी जो एशियन माएँ हैं या एशियन बहनें हैं या हमारी एशियन औरतें हैं ना, इनका एक अपना ही तरीका कार है। वो क्या है कि जी बच्चे को कुछ नहीं कहना, बच्चे को कुछ नहीं कहना। अच्छा, बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, कोई बात नहीं, बच्चे को स्टॉप नहीं करना।
यानी उसको समझाना नहीं कि अच्छा बुरा क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चों को मारें या बच्चों को तमीज़ सिखाएं, नहीं, आप बच्चों को ज़िंदगी जीना सिखाएं, बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, बातचीत में कैसे रहना है। इवन देन आपको पता नहीं इस बात का पता है कि नहीं पता, कई दफ़ा हम लोग अब हमारे बाप भाई होते हैं, हस्बैंड हैं, ये मतलब ये भी बात कर रहे होते हैं, तो ये एक रिस्पॉन्सिबल औरत का काम है कि उनको अगर कोई बात गलत हो भी गई है या कई दफ़ा बंदे गुस्से में भी आ जाते हैं, उनको स्टॉप करना। खाली बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं होती, घर में कई दफ़ा ऐसा भी होता है, आपके वालिद या आपका भाई कोई गलत बात कर देता है, आप उसको कहते हो कि भई ये बात गलत है। इवन आपका हस्बैंड है, अगर वो गलत बात कर रहा है या किसी और को गाली दे रहा है या किसी और से बदतमीज़ी कर रहा है, तो ये आपका काम है उसको स्टॉप करना। अच्छा, अब हमारी औरतें क्या करती हैं, वहाँ पे ना जलेबी वाले काम करती हैं कि जलेबी जलेबी जैसे जलेबी नहीं घुमाते, घुमानी 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 बातें। औलाद हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, खावंद हो, आपके इर्द गिर्द का माहौल हो, वो कहते होते हैं ना कि अगर आप एक अच्छी औरत है, वो कहते हैं ना, वो पता नहीं किसने मिसाल दी थी, मैं तब नाम भी भूल गया, कि आप मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको अच्छी कौमें दूंगा। तो कहने का मकसद है अच्छी माँ हो, अच्छी बहन हो, अच्छी बीवी हो, ये आपका फ़र्ज़ है अपने घर में जो भी कोई चीज़ आप गलत देख रहे हैं उसको स्टॉप करवाना। अच्छा, कई औरतें खामदों से बात मनवा लेती हैं, हर बात मनवा लेती हैं, पैसे लेने हैं, शॉपिंग करनी है, आना है, जाना है, फिरना है, फलाना है, खाना पीना, जो भी व्हाट्सोएवर, ठीक है ना। लेकिन जहाँ उनका खामद गलत कर रहा होता है ना, वहाँ वो कहती है हमारा बस नहीं चलता, हमारा बस नहीं चलता बंदे पे। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, बस नहीं चलता? ऐसे कैसे हो सकता है? कई दफ़ा आप बाप हैं आपके, मतलब बाप से आप हर बात मनवा सकते हैं। एक बेटी अपने बाप से या खामद से हर बात मनवा सकती है, तो वो बाप को भी कह सकती है बेटा तुम गलत कर रहे हो भाई, अब्बा जी आप गलत हैं। जब बाप, बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बाप जो होता है ना, बेटी का बाप होता है। लेकिन जब बाप बूढ़ा हो जाता है ना, बेटी उसकी माँ बन जाती है। वो इसलिए माँ बन जाती है क्योंकि उसको संभालने वाला, उसको केयर टेक करने वाला कोई नहीं होता। एक बाप के लिए उसकी माँ का किरदार उसकी बेटी अदा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एक बाप जब बूढ़ा होता है ना, उसकी बेटी उसके लिए माँ का किरदार अदा कर सकती है। अभी मैंने लफ्ज़ बोला ना बेटा, तो आप लोग कहेंगे ये बेटा क्यों बोला? ये इस बात से बोला कि आप अपने घर में इर्द गिर्द अगर कुछ गलत होता देख रहे हैं, चाहे वो औलाद की शक्ल में है, माँ बाप की शक्ल में है, बहन भाई की शक्ल में है, खामद की शक्ल में है, आप स्टॉप करें। और ये भी एक सदका जारी है। आप खामद को भड़का दें किसी के खिलाफ कि जी उसको ये कह दो, उसको ये कह दो, क्यों कह दो, क्यों कह दो? बाप को भड़का दें किसी के खिलाफ, क्यों कह दो? हमारी 99% एंड 99 पॉइंट औरतें जो है ना, वो ये काम करती हैं। मर्दों को यूटिलाइज करना, किसी के खिलाफ भड़का देना, लड़ाई करवा देना, बिला वजह एक बात का बतंगड़ बनवा देना। जहां बात सही क्लैरिफाई होने का टाइम आना, वहां से भाग जाना। हमारी 90% औरतों में ये आदत है सेंसिटिव बना देना कि जी फलाना सेंसिटिव है, उससे बात ना करना। तो टॉपिक ये है कि अगर आप एक औरत है तो एक जिम्मेदार औरत बने, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर बने। सॉल्विंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखे, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करना सीखे। जितना आप सुकून चाहते हैं घर में, इस तरह आपकी औलाद की परवरिश भी अच्छी होगी, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई का रवैया भी ठीक रहेगा और आपके हस्बैंड का आपके साथ अच्छा ताल्लुक़ रहेगा। और ये अल्लाह की नज़र में भी एक बड़ी अच्छी बात है। अब हमारी 90% औरतें लड़ाइयाँ झगड़े करवा के ना सर पे एक मड़ासा बांध लेंगी और बैठ जाएंगी, हमें तो पता ही कुछ नहीं है। चाहे वो औलाद के बारे में हो, खामद के बारे में हो, माँ बाप के बारे में हो, बहन भाइयों के बारे में। ये मैं किसी को स्पेसिफिकली टारगेट, कई लोग कहते हैं आप जी आपकी व्लॉग में टारगेट हो रहा था कोई, ऐसी बात नहीं है। आप बुक उठा के देख लें। अगर आप कई दफ़ा कोई कहता है नेगेटिव है, कैसे नेगेटिव है? सही बात करने वाला नेगेटिव नहीं होता, रियलिस्टिक होता है। रियलिस्टिक चीज़ सुनने की आदत भी होनी चाहिए और कहने की आदत भी होनी चाहिए। तो आज का मेरा मैसेज ये है कि प्लीज़ मेरी सब बहनों से ये दरख्वास्त है, इंक्लूडिंग मी, मेरी अपनी बेटी क्यों ना हो, इंक्लूडिंग मेरी बेटी भी, मैं भी,
कि चीज़ों को ना सुकून से, आराम से, तरीके से हल करना सीखें, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर बने। हो सकता है मैं गलत हूँ, फिर मैं वही एंड पे बात कहती होती हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर कोई बात गलत है तो माज़रत। अपना-अपना सोचने का, कहते होते हैं सोचने का बिल नहीं होता। तो हर बंदे की अपनी एक आज़ाद सोच है, कोई कुछ भी सोच सकता है। लेकिन ये चीज़ आज मैंने देखी तो मैंने कहा इस पे थोड़ा-सी बात करनी चाहिए। ले फिर आपको दिखाएँगे कि आज कौन हमारे गेस्ट आ रहे हैं, क्या पकाया है और क्या आज हमने टेबल पे सजाया है, तो आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। जी, आज के ब्लॉग का अख्ताताम करते हैं। आपने देखा होगा मेरी रूटीन, कुर की बातें भी सुनी होंगी। अगर कोई बात बुरी लगे तो कहा सुना माफ़। अब जब व्लॉग अख्ताताम करने का टाइम आता है तो आपको पता है मेरी ये हालत हो जाती है और मेरे से बोलने की हिम्मत नहीं रहती। इस वक़्त रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी मैंने इसको अपलोड भी करना है और अपलोड करके सोना है। और क्योंकि ज़ाहिर बात है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब मैंने व्लॉग बनाया हुआ है तो व्हाई नॉट। अब आप देख रहे होंगे सब कपड़े चेंज कर रहे हैं और कोई बर्तन समेट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गेस्ट अभी गए हैं। अब हम रेस्ट करके तो अब ऊपर आए हैं, गेस्ट गए हैं, रेस्ट किया और अब ऊपर आए हैं। तो अब जो है ना जल्दी जल्दी व्लॉग का अख्ताताम करते हैं। कहा सुना माफ़। और अगर किसी को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताइएगा कि खाना कैसा लगा। खाना तो यमी ट्रमी था और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया। और मेरा माशाल्लाह मिनी गार्डन बहुत खूबसूरत बना हुआ है जिसकी वजह से हम वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। हर हमारा आने वाला गेस्ट उसको बहुत लाइक करता है। तो बस ये कि अब आप मेरी शक्ल देख रहे होंगे, काफ़ी थक चुकी हूँ कल की लगी हुई हूँ। तो इंशाल्लाह 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 ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे, कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।